बहुत कम फौज है, उनके पास जंगी सामान है और बहुत बड़ी फौज है। हम इस शहर में अजनबी हैं और हर रास्ता हमारे लिए अजनबी। मैं तुम पे सख्ती नहीं करता, जो जाना चाहता है वह जा सकता है। ईमानी जज्बों से भरपूर फौज को देखकर तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियों को जला डालने का हुक्म दिया, तो किसी एक ने भी अपने अमीर की मुखालिफत नहीं कि सबने किश्तियां जला डाली। तारिक बिन ज़ियाद अभी इस खूबसूरत वादी को देख रहे थे कि तभी एक शख्स इंतहाई मायूस होकर आ रहा था। तारिक बिन ज़ियाद ने देखा, उन्होंने अपने मुशीर से कहा, मुगीश, ये तो ईसाई लगता है। मुगीश अल रूमी ने गौर से देखा, फिर कहा, हाँ। तारिक इब्न ज़ियाद ने मुगीश अल रूमी को कहा, उसका हाल मालूम करे। मुगीश अल रूमी ने थोड़ी देर बात करके अपने सालारे आजम तारिक बिन ज़ियाद के पास लेकर चला। तारिक बिन ज़ियाद ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने हाथ जोड़कर कहा, ऐ नेक दिल मुसलमान, एक दरख्वास्त लाया हूँ। आप अगर मेरी मदद करें तो मुझ समेत पूरी इंसानियत पर आपका एहसान होगा। तारिक बिन ज़ियाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ मजलूमों की मदद के लिए ही आए हैं, मुझे खुलकर अपनी सारी बात बता। उसने बड़ी ही गमनाक आवाज में कहा, मेरा नाम अमामम है। राडर के साथियों ने मेरी सारी दौलत लूट मेरी एक लौती बेटी को राडर के सिपाही ने अगवा कर ले गए। जब मैं उन लोगों से अपनी बेटी को छुड़ा रहा तो उन लोगों ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। ये कहकर अमामम की आंख भर आई और आंख से आंसू बहने लगे। तारिक बिन ज़ियाद आगे बढ़कर अमामम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अमामम तुम गम न करो, हम जरूर तुम्हारी बेटी को अल्लाह की मदद से छुड़ाएंगे। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, मुझे तुम अपने बादशाह राडर के बारे में कुछ बताओ। अमामम ने कहा, जब से इस बूढ़े ने बादशाहत संभाली, किसी की भी जान मालम का बाजार गर्म किया, जवान लड़कियों को एक तवाज़ुन खो रहा, जालिम ने जुल्म से का बाजार गर्म किया हुआ, ने उसे अपनी बेटी की फिक्र में और तवाज़ुन इंशाअल्लाह, ये कहकर वह जोर से रोने लगा। तारिक तुम्हारे पास होगी, यह सुनकर उसने सर उठाकर मुस्कुराया और कहा, मैंने एक बुजुर्ग को देखा था, वो मुझसे कह रहे थे, अमामम गम न करो, तुम्हारी बेटी को आजाद कराने वाले तुम्हारे शहर में आ गए हैं, तुम सब्र करो, वह जल्द ही तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने उन बुजुर्ग से दरख्वास्त की, मुझे मेरे मोहसिन मददगार का हुलिया बता दें। वह कहने लगे, उनके सर पगड़ियां होगी और चेहरे पर दाढ़ी होगी, उनका लिबास लंबा कुर्ता होगा, जैसा उन बुजुर्ग ने बताया था, हूबहू वैसा ही हुलिया आप सबका है। यह कहकर वह तारिक बिन ज़ियाद के कदमों में गिर गया और कहने लगा,